उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय प्राधिकारी आगरा फिरोजाबाद क्षेत्र यानी एमएलसी का चुनाव 9 अप्रैल को होना है। इससे पूर्व प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा रखी है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। आगरा फतेहपुर सीकरी रोड पर फतेहपुर सीकरी विकास खंड के मतदाताओं यानी ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और नगर पंचायत सदस्य यानी पार्षद के साथ एक बैठक रखी गई। इसमें ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन भी शामिल थे। इस बैठक में मतदाताओं को सांसद एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, विधायक चौधरी बाबूलाल ने यह बताया कि वे भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे को विजयी बनाने के लिए वोट क्यों दें। मतदाताओं को आगाह किया गया कि वोट किस तरह से देना है। उनकी जरा सी गलती से वोट निरस्त हो सकता है। साफ साफ स्पष्ट तौर पर ताकीद किया गया कि उनको विजय शिवहरे के नाम के आगे एक किस तरह से लिखना है। इस बात पर बार बार ध्यान दिया गया और यह भी कहा गया कि 8 तारीख को इस बात का सबको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि वोट किस तरह से दिया जाना चाहिए। विजय शिवहरे ने एक बड़ी शानदार अपील की और घोषणा की कि प्रत्येक माह में एक दिन विकास खंड में आकर अपने सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह ऐसा चुनाव जिसमें सभी जनप्रतिनिधि अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। इसमें सांसद और विधायक भी वोट डालते हैं। वे अपने जनप्रतिनिधि यानी एमएलसी का चुनाव करते हैं, जो बड़ी रोचक बात है। और इस बात को चटकारे लेकर कहा गया। यह भी इंगित किया गया कि पूर्व एमएलसी और वर्तमान में सपा के प्रत्याशी एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए, उन्होंने वोट भी नहीं मांगे। और यह डंके की चोट पर कहा गया कि हम चाहते तो विरोधी प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें आपसे वोट चाहिए। हम आपके बीच वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। इस बात का सबने करतब ध्वनि के साथ समाधान किया। बैठक में आए सभी मतदाताओं का ये वीडियो मैंने शूट किया है। मैंने यानी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। आप यह सब पूरा वीडियो लाइव स्टोरी टाइम पर देखेंगे। आगे आप देखेंगे अनकट वीडियो, यानी जिस सांसद विधायक ने जो कुछ अपने श्री मुख से कहा है उसे जिसका तस इसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई भी काट छाँट नहीं की गई है, न घटाया है न बढ़ाया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने में आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी कि हमारे सांसद विधायक किस तरह से लोगों के बीच बातचीत करते हैं, उन्हें किस तरह से देखिए किस तरह से राम राम साथ करते हैं, चरणों में प्रणाम भी करते हैं, अपनी बात को बड़े ही सुंदर ढंग से दूसरों के हृदय में पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं इसमें वे सभी मतदाता हैं जो 9 अप्रैल 2022 को विजय शिवहरे के पक्ष में वोट डालने वाले हैं। इन सबका सम्मान ये सबके सब प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए आगे की वीडियो में सबसे पहले आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बता रहे हैं रोजौली केशवदेव चाहर जी क्या है, वोट कैसे डालें कि वोट खराब न हो। आज हमारे लॉ सेक्रेटरी कल ही 31 तारीख को रिटायर्ड है, तो आज उनकी विदाई समारोह है, तो दिल्ली भी जाना है। बहुत इतना समृद्धशाली मंच बैठा है जो मुझे लगता है 2 घंटे में चुनाव करा देगा। एमएलसी का चुनाव ब्लॉकों पे वोट पड़ेंगे। माननीय जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी साहिबान,
चेयरमैन और नगर पंचायत नगर पालिका परिषद के माननीय पार्षद लोग वोट डालेंगे और MLA MP तो ब्लॉकों पे वोट पड़ेंगे। और हाँ, अब सांसद भी अपनी पार्टी के हैं, विधायक भी अपनी पार्टी के हैं, सभी ब्लॉक लोग अपने हैं। ये एक तरफा चुनाव है और मुझे लगता है कि इसलिए भी हमें विजय शोभरे को जिताना चाहिए कि पिछली बार जो थे भले वो पर्चा फाड़ फूल के और वो हो गए थे, लेकिन फिर भी अपनी MLC के दायित्व को दिनेश यादव ने एक भी दिन नहीं निभाया और एक भी दिन वो किसी ब्लॉक में अथवा जिले में अथवा किसी योजना में, किसी बैठक में, किसी दुख सुख में, किसी मरने गिरने में जो MLC लोकल बॉडीज थे वो 6 साल में हमने उनको नहीं देखा है। ये अपनी पार्टी के हैं, अपनी नीति सिद्धांत कार्यक्रम वाले हैं, हम लोगों के टच में हैं। आप भी उनका हाथ पकड़ करके काम करा सकते हैं और हम लोग भी करा सकते हैं। तो फिर दिलीप यादव पुनः प्रत्याशी हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कहना था कि वो स्कूटर पर जा रहे थे तो उनका भी फॉर्म छीन के भाग गए। भगवान जाने उसमें क्या सत्यता है, लेकिन ये था कि चुनाव नहीं हुआ था और अब चुनाव होने की स्थिति में है तो उस स्वभाव के आदमी का अंदाज लगाओ कि वो भले गुंडागर्दी से जीते हों, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक भी दिन आपके ब्लॉक पर मुझे लगता है आने की प्रयास नहीं किया। और उनके भी दल के कुछ लोग ऐसे यहाँ समाजवादी पार्टी की चुनाव लड़ती है, उनके किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ दुख सुख मरने गिरने में आने का काम नहीं किया। मैं गारंटी लेता हूँ कि कितना बढ़िया चुनाव है कि एक और आपको MLA मिलने जा रहे हैं। तो एक विजय शोभरे को जिताओ और 2 MP फ्री में पाओ। बाय 1 गेट ऐसी सेल कहीं देखी है? और बाबूलाल जी आपके हैं, आपके साथ हैं। मुझे जाना होगा, मैं माफी के साथ सभी जो मतदाता इस चुनाव के हैं उनसे उनके श्री शोभरे जी के पक्ष में मैं उनके नाम नंबर 2 पर उनका नाम है और उनके नाम के आगे एक मतपत्र आ गया होगा, केवल सिंगल डंडा बनाना है। तो मैं इसको उसमें कह रहा था कि ये जो रोमन में बनना है, तो रोमन छोड़ो, मुझे गजराज कुशवाहा ने सबसे अच्छा तरीका बताया कि इस एक को लिखना है ना इसमें ऊपर ना नीचे। मैं अभी तक समझा रहा था कि रोमन में डंडा खींचना है, जैसे रेलवे के फर्स्ट क्लास के आगे एक डंडा होता है। तो अमूमन आम जिंदगी में हम वो रोमन वाला यूज नहीं करते, तो हिंदी का एक बनाते हैं अथवा अंग्रेजी का बनाते हैं, रोमन का हम नहीं बनाते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं 2-3 बात कह के अपनी बात से बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करना। क्योंकि हमने एक बार मेरा भतीजा ब्लॉक प्रमुख टूमला लड़ रहा था, तो मैंने कहा अपने वोटर से प्रैक्टिस कराई, तो उन्होंने कहा नहीं कराई। मैंने कहा जरूर है वोट खराब होंगे, तो बाकायदा ऐसे बैठाया प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एक साइकोलॉजी होती है, आप अभी 1 महीना पहले वोट डालने गए, एक अजीब साइकोलॉजी होती है, जैसे जाओ फिर दस्तखत करो, फिर टिक लगता है, फिर उंगली पर निशान लगता है, फिर वो आपको एक पर्ची देते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं और बड़ा एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, एक फोबिया टाइप का होता है। तो ये फोबिया जो आप 9 तारीख को महसूस करें, उसको 8 तारीख की रात को आपको प्रैक्टिस कराई जाए। तो मतपेटी कनिस्टर में मतपेटी बना लेना और आप 2-3 प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाना। और मुख्य बात है कि मत पत्र पर कैसे, और एक और आदत होती है कि मेरा हाथ हमेशा अपने पेन पर जाता है। मैं कहीं भी जाऊं तो मैं अपना पेन खोलता हूं, दस्तखत करता हूं। अब मेरा ये पेन हरे पेन का है, तो उस दिन ये बोर्ड खराब हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड होता है सीक्रेट बोर्ड। वो जो पेन आपको उपलब्ध कराया जाना है उसी से ही होना है, उससे एक्स्ट्रा कोई भी होगा वो सीक्रेट नहीं रहेगा। जैसे मैं हरा पेन मान लो यूज करता हूँ, तो मैं निकालूंगा अपना हरा डंडा, कोई लाल लेके जा रहा है, कोई दूसरे प्रकार का पेन कर रहा है, तो मेहरबानी करके पेन ही ना ले जाएं। क्योंकि मुझे हमेशा आदत है कि अपने पेन पर हाथ पड़ता है, मैं हमेशा उसी से दस्तखत करता हूँ, उसी से लिखता हूँ। तो मैं वोट डालने जाऊंगा तो वहां भी अपना पेन निकाल लूंगा। और इसकी एक प्रैक्टिस करानी है। हमारे गजराज कुशवाहा ने बड़ी अच्छी परिभाषा बनाई है कि एक ऐसा एक बनाना है, ना उसका सिर होना चाहिए ना उसकी पूंछ होनी चाहिए, मैंने सीधा सीधा डंडा खींचना है। ऐसी एक प्रैक्टिस भी छोटी सी अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा है। एक दूसरा ये, क्योंकि हमने अपने 2 ब्लॉक प्रमुख, केवल लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ, 2 ब्लॉक प्रमुख इस बात पे हारे थे कि हमारे वोट कैंसिल हो गए थे, और कैंसिल कोई गलत नहीं किए गए थे। वो जो एक बनाने का तरीका है वो, हाँ, एक और साथ की जिनको अव्वल तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्रधान डीडीसी जिला पंचायत सदस्य हैं, फिर भी अगर कोई बुजुर्ग है, अगर किसी को अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, अगर किसी के हाथ कपाते हैं, तो फिर आपका वोट खराब हो जाएगा। तो कृपया 2 दिन पहले अपने आरओ को
एक पत्र लिख दें, वो पार्टी के लोग लिखवा देंगे कि मेरा हाथ कब कपाता है, अतः मेरा वोट एक सहायक के द्वारा डलवाया जाए, हेल्पर के द्वारा मिल जाता है, लेकिन समय रहते आप उसकी सूचना देंगे। एन मौके पर आप जाएंगे, कहेंगे हेल्पर हो, तो हेल्पर का भी प्रमाण पत्र बनेगा कि ये ही वोट डालेंगे। यहाँ एट ए टाइम नहीं होगा, तो हो सकता है किसी का दाहिना हाथ खराब हो, उसमें परेशानी हो, पालिश मार गई हो, कब कपाता हो, अथवा दिखाई ठीक से नहीं पड़ता है, अथवा उस दिन उनका चश्मा ही नहीं है उनके पास। ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि ये तो एक तरफा चुनाव है, फंसे हुए चुनाव में ऐसे वोटों का बड़ा महत्व होता है और कई बार हार जीत इसी प्रकार से हो जाती है। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। मैं तो ये देखने आया था कि अतनादपुर खंदौली में तो 100% पड़ रहा है, जरा स्नेरा कावली फतेहपुर सीकरी देख के आओ, मुझे लग रहा है ये 110 ना कर दो। तो अच्छा, एक सा ही माहौल है हर जगह। मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा और आज नौ दुर्गा का पहला दिन है। माँ आपके सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए, और ईसा मसीह ना पैदा हुए होते तो हमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हम नहीं सीख पाते। ये हमारे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादों कुंवर कार्तिक अघन पूस माघ फागुन, यही हमारे असली महीने हैं। इसलिए इस चैत के पहले दिन की मैं हिंदू नव संवत्सर, ये नव वर्ष है, ये विक्रमादित्य वाला जो है खासतौर से, इसकी मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, आगरा फिरोजाबाद के एमएलसी के प्रत्याशी, बहुत मोटे ताजी देखे हो ना तुम, देखे भाई विजय शिवहरे जी, और हमारे सांसद भाई राजकुमार जी, हमारे फतेहपुर सीकरी के चेयरमैन त्रिलोक चंद जी, श्रीला के चेयरमैन डॉक्टर अशोक जी, और करावली के चेयरमैन भाई विनोद जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई गुड्डू जी, और हमारे काका जी, और जो भी ब्लॉक प्रमुख है यहाँ, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी, सम्मानित प्रधान साहिबान, सम्मानित बीडीसी मेंबर और सम्मानित जिला पंचायत के मेंबर, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित सभी जनता जनार्दन के पैरों में नमन और वंदन। अभी आपके सामने भाई विजय शिवहरे जी को भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है। आप लोग जानते हैं आज भारतीय जनता पार्टी एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, भाषण देने के लिए तो बहुत है, मगर अभी हमारे बीच में बहुत से वक्ता आप लोगों के बीच में है, मुझे 2-3 कार्यक्रमों में जाना है। मैं आपसे अनुरोध चाहूंगा, आप लोग एक एक वोट, चाहे वो मेंबर साहिबान हो, चाहे जिला पंचायत के मेंबर हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे प्रधान साहिबान हो, आप अपना चुनाव मानते हुए आप भाई विजय शिवहरे जी को जिताने का काम करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, जिस तरीका से ब्लॉक प्रमुख में चुनाव वोट दिया जाता है, ऐसे ही एमएलसी का चुनाव है। आपको नाम के सामने एक डंडा बनाना होगा, और किसी के भाई को देने में तकलीफ है तो एक हेल्पर के रूप में ले ले और भाई साहब को जिताने का काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपका पुराना एमएलए मान लो, चाहे सांसद मान लो, चाहे मंत्री मान लो, चाहे भाई मान लो, आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग विजय को जिताएं, और पूरे जिले में नहीं, फिरोजाबाद और आगरा में सबसे बड़ी जीत तहसील करावली से होनी चाहिए। मेरा सबसे इतना सा अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका स्वागत। राम राम। कोनो खेल लो भाई, मैं मान जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। देखो वो अब मैंने आवाज उठाई है उनकी, तो वो सब बोल रहे हैं। आ जाओ आप लोग इधर बीच में से ना, इधर उधर काफी संख्या में जैसे इधर बैठे लोग वहाँ भी बैठे। आ जाओ भैया, सब लोग इधर आए।
सेठ जी तुम आ जाओ, आ जाओ। ये हिसाब किताब है, पीछे जोड़ लियो। ठीक रहो, लग रहा हो भोजन, बिना भोजन करे हो जा रहा है। हाँ सरोज सुरेश जी, बोलिए भारत माता की। अब जालंग से आवाज जोरदार से आनी चाहिए, बीच में से लगी हुई दीवारें हट गई हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा सुखद दिन है। सबसे पहले तो आज हम लोग का नववर्ष प्रारंभ होता है, आज नई साल है, तो मैं आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज नवदुर्गे भी प्रारंभ हुए हैं, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर सब आपके घरों में खुशहाली लाए। एमएलसी का चुनाव अभी चल रहा है और आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी घोषित किया है, ऐसे हमारे साथी, हमारे मित्र, और अभी एक चीज की तुम्हें जानकारी ना है, धीरे धीरे सबन ने बताया दियो, ये नातेदार भी लगते हैं। ये नातेदार भी है, तो नाते खोल देंगे, हमारा खोलते जनता ये खुद खोलेंगे थोड़ी देर में। देख लो भैया को मोटो का आदमी बढ़िया मानस है, चिंता मत करो, मजबूत आदमी। लंबे समय से विजय शिवरे जी ने, आदरणीय शुक्ला जी आ जाइए, लंबे समय से विजय शिवरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम निरंतर किया है। आज फतेहपुर सीकरी ब्लॉक की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, बड़े मेहनतशील, लगनशील, और जिनके नेतृत्व में लगातार अनेक चुनाव हो रहे हैं और सभी चुनाव ये बड़े प्रचंड बहुमत से इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसे भाई गिरिराज सिंह कुशवाहा जी। और हमारे बीच में अभी आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे बीच में आए, उनका भी बहुत स्वागत। हमारे विधायक बाबूलाल जी भी हमारे बीच में थे, उनका भी बहुत स्वागत। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय तुलसीराम जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व विधायक भाई कालीचरण सुमन जी, हमारे डॉक्टर संजीव जी, हमारे मित्र, हमारे साथी, आदरणीय चौधरी उदयभान सिंह जी के सुपुत्र, जिन्होंने 5 वर्ष तक किरावली तहसील की पूरी सहजता से और ईमानदारी से सेवा की मंत्री के रूप में। उसके परिणाम अभी जो आपको देख रहे होंगे, लगातार जो सड़कों के निर्माण और जो भी काम हो रहे हैं, वो उनके और हमारे उनके प्रयास थे, हम उनके साथ खड़े रहे। और आज जो कुछ भी अभी आप देखोगे, लगातार जो सड़कों के जाल या जितने भी काम चल रहे हैं, वो सब उदयभान जी के प्रयास के कारण ही संभव हुआ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे फतेहपुर सीकरी के बहुत ही नटखट चेयरमैन भाई त्रिलोकी डिठवारिया जी, अछनेरा के चेयरमैन बड़े भाई आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, किरावली के हमारे विनोद अग्रवाल जी, बड़े भाई अशोक राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे भाई प्रशांत पौनिया जी, रामवीर जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय रमेश पंडित जी हैं, उत्तम सिंह काका हमारे ये ब्लॉक प्रमुख हैं, बरौली है ये ब्लॉक के, आप भी खड़े आ जाओ करो, सब पहचान तो हो जाएंगे। उत्तम सिंह काका जी बैठे हैं, दिनेश पचौरी जी हमारे संचालन अभी कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम का, हमारे साथी हैं, और भरत सिंह सोलंकी जी हों, चाहे भूप सिंह जी हों, कृतिका हमारी बैठी है, रमेश पंडित जी बैठे हैं, और हमारे बहुत साथी मंच पर सोनू चौधरी भी हैं, मुखिया जी भी हैं, माहौर साहब बैठे हैं, विशंबर जी, अब मैं मेघराज हमारे जिले के पदाधिकारी, मैं सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारियों को, मोहन जी आपका नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो सभी सम्मानित मंच, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे
इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भाई छोटे भाई गुड्डू चाहर जी, जिन्होंने आज का ये बहुत सुंदर आयोजन रखा है और बहुत शानदार और बड़ा अच्छा भोजन भी तैयार किया है। तो एक बार जोरदार तालियां तो गुड्डू के लिए वैसे भी बनती हैं, निरंतर आपकी सेवा में लगा रहता है। सभी सम्मानित नगर पालिका नगर पंचायतों के सभासदगण, हमारे जिला पंचायत सदस्यगण, गांव के प्रधान, बीडीसी मेंबर, सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गवार और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आगरा की 9 की 9 सीटें बड़े प्रचंड बहुमत से जिताई और फतेहपुर सीकरी की सीट भी आपने अच्छे वोटों से मतदान करके जिताने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। एमएलसी का चुनाव है और मैं पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने विजय शिवहरे जैसे व्यक्ति को चयनित किया। इससे यह एक संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई निरंतर मन लगा के काम करता रहता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि गांव का प्रधान भी एक दिन विधायक और सांसद मंत्री बन सकता है, बीडीसी मेंबर भी आगे जाके विधायक और सांसद बन सकता है। चेयरमैन से लेके जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कोई भी सपना देख के अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अगर कहीं हो सकता है सपना पूरा तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने विजय शिवहरे जी को हमारे बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है। नाम के आगे इनके विजय लगा है, तो विजय तो इनकी निश्चित है और सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी पार्टी के नेता को 10 आदमियों की मीटिंग करने की भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई नजर आएगा कि कोई 10 लोगों की भी मीटिंग करने की कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको कहीं कोई बिठाए भी ठीक से। तो जीत इनकी सुनिश्चित है, ये बात ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कहां से कितने वोटों से जीते। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं। यहाँ बहुत से हमारे प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत मेंबर, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख सब लोग बैठे हैं। अनेक प्रधान ऐसा हो भी सकता है कि सूचना के अभाव के कारण कुछ गल्लम गल्ला हो गया हो इधर से उधर आने जाने का, लेकिन वो गल्लम गल्ला भी न रहे। एक एक प्रधान पर, एक एक बीडीसी मेंबर पर, मैं यहाँ मेरे तीनों चेयरमैन बैठे हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार ये जरूर नजर करके देख लें कि कहीं कोई हमारा वोटर, जिसे हम सभासद कहें, बीडीसी मेंबर कहें, गांव का प्रधान कहें, ब्लॉक, जो भी, आप लोग एक बार नजर करके देख लें कहां से कौन किस कारण से नहीं आ पाया। उस तक हमारी तुरंत सूचना आज से ही जानी चाहिए कि ये लोग से हमारा संपर्क हो गया, इन लोगों ने आपका साफा पहन लिया, इनका आपने सम्मान करके जो उनको फूल माला पहनाई है, जो आपने उनका सम्मान दिया, वो सम्मान उन्होंने ले लिया है। तो जो लोग वंचित रह गए हैं उन लोगों को तुरंत 2 दिन के भीतर भी टच करने की आवश्यकता है। और अगर आपको यह लगता है कि उनको बुलाकर भी एक बैठक करके हमारे विजय शिवहरे जी के साथ और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ कोई बैठक करके भी आवश्यकता अगर आपको महसूस होती है उनके मान सम्मान के लिए, तो उसको भी कराने की आवश्यकता है अगर आप उचित समझें तो। ये आप लोग निर्णय आपस में तीनों चेयरमैन और हमारे ब्लॉक प्रमुख ले सकते हैं। मैं बहुत अधिक न कह के 1-2 बातें कह के बात पूरी करूंगा कि आप लोग क्योंकि सामान्य लोग नहीं हैं, यहां मेरे बहुत ही आदरणीय पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, आप सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं और आज समाज के आप जनप्रतिनिधि हैं। जिनको जनता वोट देके चुनती है वो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। आप चाहे गांव के प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक हो या सांसद, ये सब जनप्रतिनिधि की एक श्रेणी है। जनप्रतिनिधियों का एक फर्ज बनता है कि हम अपने गांव में, अपनी बस्ती में न्यायपूर्वक काम करें। हम सरकार के द्वारा जो माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र से जो योजनाएं भेज रही है, जो प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार जो योजनाएं भेज रही है, क्या वो हमारे वार्ड में रहने वाले लोगों के लिए, हमारे प्रधानी क्षेत्र के लिए, क्या बीडीसी मेंबर का क्षेत्र है, चाहे ब्लॉक प्रमुख का क्षेत्र है, चाहे चेयरमैन का क्षेत्र है, क्या सबको हम लोग वो योजना जो आ रही है उसका लाभ सबको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है?
इसके लिए आप अपने सचिव से, अपने वीडियो, जो आपके जो भी अधिकारी, चाहे नगर पालिकाओं के जो ईओ होते हैं आपके, वो हो चाहे एसडीएम हो, निरंतर उनके साथ बैठ करके कि भाई हमारी ये योजनाएं हैं, हमें दिखाइए कितनी योजनाओं का लाभ हमारे आम जनमानस को मिल रहा है। ये आप सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि गांव गांव एक शांति का माहौल रहे, गांव में खुशहाली आए, लोगों के साथ न्याय हो। और एक बात का मैं आपको बहुत ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के मान सम्मान के लिए और आप लोगों के साथ कोई भी अन्याय न कर पाए, इसके लिए जो ताकत होगी आपके साथ लगाई जाएगी। इसमें कोई समझौता किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा। आपका मान, आपका सम्मान, आपके साथ न्याय, ये आवश्यक है। तो मैं यही कहकर के विजय शिवहरे जी की जीत, उत्तर प्रदेश में आगरा और फिरोजाबाद मिला के हमारी ये सीट बनती है, 2 जिलों की। और ये जनप्रतिनिधि अपना एक जनप्रतिनिधि और चुनते हैं, ये वो चुनाव है। ये जो विजय शिवहरे जी बनेंगे, ये आप सबके वोट से, मतलब आपने, जनता ने आपको चुना और आप इनको चुन रहे, तो इनकी भी जिम्मेदारी और इनकी भी मैं कार्यशैली जानता हूं कि ये ऐसा व्यक्ति है और ये मजबूत और दबंग भी है। हम तब भी कभी कभी ढीली बात कुछ शायद कर जाएं, ये आदमी तो बहुत मजबूत आदमी है, आपके मान सम्मान में कभी ये पीछे नहीं हटेंगे, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। अगर नातेदार हो रहे, जोते ने ताली तो बजाओ, ऐसे कैसे काम करेगा। तो मैं भैया एक मिनट, मैं यही कहकर, जो विकास की गति को बढ़ने का काम पिछले 5 वर्ष में हुआ, आदरणीय चौधरी उदयभान सिंह जी ने, हम लोगों ने मिलकर जो विकास की गति को बढ़ाया, वो विकास की गति आगे भी बढ़े। और जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र की जो रह गई हैं, मुख्य रूप से पानी की, जो पेयजल की बात आती है, उसके लिए जल जीवन मिशन के द्वारा वो काम पूरे इस वर्ष के अंदर हो जाए, ये हम पूरी ताकत से प्रयास में कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खुल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फौजियों की संख्या बहुत बड़ी है और सैनिक स्कूल में हर किसी का सपना होता है एडमिशन होने का, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और भी सारी ताकत से प्रयास किए जाएंगे। और मैं पत्रकार साथियों से यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अभी बीच में, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे आयोजन जो हम अधिकारियों को लेके गांव-गांव करना चाहते थे, वो नहीं हो पाए। अब सब कुछ ठीक है, तो आने वाले समय में हम लोग ब्लॉक पे भी, जिसमें जिले का पूरा प्रशासन रहे, और न्याय पंचायत स्तर पर भी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनमानस को पता हो, सभी गांव-गांव के लोग एक न्याय पंचायत पे इकट्ठे हों, वहाँ पूरा प्रशासन तंत्र, ब्लॉक का, तहसील का, ऊपर से जिले के अधिकारी आके बैठे, हम भी उनके साथ बैठेंगे और जो भी गांव गली मोहल्ले की जो भी समस्याएं और क्षेत्र की जो भी समस्याएं, उनके समाधान के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, और पुनः यही कहते हुए कि प्रचंड बहुमत से भाई विजय शिवहरे की विजय कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ रमेश उमाशंकर शांत रहे, बोलने दे यार, अभी तो कल भी बहुत देर से बैठे जाने पे नातेदार हो रहे हैं। हाँ, बताऊंगा वो काम किनको नातेदार वो बताऊंगा तुम्हें। आज फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हो भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में 9 की 9 विधायक जीत कर गए, ऐसे आदरणीय गिरिराज कुशवाहा जी, हम सबके नेता, जिनको मैंने हमेशा मंच से किसानों का मसीहा जिनको कहा हो, और सौभाग्य से राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके फतेहपुर सीकरी के लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय राजकुमार चाहर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत पानिया जी, हमारे मित्र चौधरी उदयभान सिंह जी के सुपुत्र, और जिन्होंने 5 वर्ष जनता के बीच में निरंतर कार्य किया हो और सेवा के रूप में जिनने काम किया है, ऐसे हमारे मित्र प्रोफेसर संजीव पाल जी, और जिनके बुलावे पर
जिनके बुलावे पर आप सब लोग इकट्ठे हुए, जिनके बुलावे पर आज ये मंच पूरा इकट्ठा है, ऐसे गुड्डू चाहर जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जो हमारे ब्लॉक के प्रमुख हैं आदरणीय गुड्डू चाहर जी, चेयरमैन अपने त्रिलोक जी, विनोद जी, अशोक जी, अपने ब्लॉक प्रमुख आदरणीय उत्तम सिंह काका जी, सम्मानीय अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कालीचरण सुमन जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय सोनू जी, रामवीर जी, कृतिका सोलंकी जी और जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई और रिश्तेदार भी हमारे आदरणीय अशोक राणा जी। निकल गए क्या अशोक राणा जी? ना निकल गए। अभी हमारे बुजुर्गों ने पूछा था और सम्मानित उपस्थित यहाँ पर सम्मानीय प्रधान बंधु, सम्मानीय बीडीसी बंधु, जिला पंचायत के सदस्य, चेयरमैन, सभासद और सम्मानीय क्षेत्र के बुजुर्ग, हृदय से प्यारे मेरे युवा साथियों, अभी राजकुमार जी बोल रहे थे कि नातेदार है, तो मेरा भी कर्तव्य बन जाता है कि मैं नातेदार कैसे हूं। मलपुराव में राम सिंह नेताजी का नाम सुना हुआ हवेली वालों का, डॉक्टर हरवीर सिंह जो एएसआई के डायरेक्टर थे, पूरे आपके समाज की एक नाक थी, पूरे इंडिया के डायरेक्टर थे, उनके यहाँ मेरी लाली भी आई है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ये अंदर की बात इन्होंने कही कि भैया जी आज बता दो सबको, फिर बता रहा हूं मैं आपको। मैं आपके बीच में भोजन और आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। कभी बहुत देर हो गई यहाँ पे घंटे भोजन समय है यहाँ पे, पत्रकार बंधु भी हमारे बैठे। मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे यहाँ बैठा है, प्रदेश नेतृत्व यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे हमारा जिले का नेतृत्व बैठा है, इनकी मेरे ऊपर कृपा हो गई। तो मुझे एमएलसी फिरोजाबाद और आगरा का टिकट मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे नेतृत्व ने विश्वास जताया। ये जनप्रतिनिधि और माननीय का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा है कि माननीय मेरा बीडीसी के सदस्य भी है, सम्मानित प्रधान भी है, जिला पंचायत का मेरा सदस्य भी है, मेरा जिला पंचायत का अध्यक्ष भी है, चेयरमैन भी है, सभासद भी है, महापौर भी है, पार्षद भी है और सम्मानित विधायक भी है, सम्मानित सांसद भी है। ये हमको वोट करेंगे और दो हम पे चले। अंदाज करिए कि जब माननीय का चुनाव है और वो माननीय है कि 2014 से मोदी जी के कारवा को और योगी जी के 17 के कारवा को कहीं ना कहीं ले जाने में आप सबकी बड़ी भूमिका है। मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाएं और योगी जी की जनकल्याणकारी योजनाएं आपके माध्यम से नीचे तक जन जन पहुंचाने का काम आप लोगों ने अपने माध्यम से किया है। संगठन ने अपना काम किया है, संगठन बाखूबी ने बूथ पन्ना प्रमुख तक बना के काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा प्रधान, कहीं ना कहीं मेरा बीडीसी का सदस्य, उसकी बड़ी भूमिका है सरकार में। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है और सरकार के डिब्बे हैं, इसमें राजकुमार चाहर जी और एक डिब्बा और लगा दो, जो डिब्बा दो लगाना आपको ही है। राजकुमार जी को आपने जिता के यहाँ से भेजा, उत्तर प्रदेश की पहली जीत हुई इनकी 5 लाख वोटों से। तो मुझे लगता है जिस तरीके से आज जो माहौल दिख रहा है कि जीत तो सुनिश्चित है ही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता कर सकूं, मैं आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो सकूं। इससे पहले कोई भी एमएलसी रहा वो आपके पास कभी वोट मांगने नहीं आया होगा और वर्तमान में जो प्रत्याशी है वो भी आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व बैठा है, हम वोट मांगने क्यों आए? हम तो मोदी विकास करा सके, हम विकास करा सके, अच्छा सुशासन दे सके, अच्छी सुरक्षा दे सके, ये हमारा संकल्प है। इसलिए आपके बीच में वोट मांगने आए। हम चाहते बच्चों को भी घायल करा सकते थे, लेकिन नहीं, जो लोग मुझको चुन के भेज रहे हैं वो मुझे जाने, मैं उनको जानूं, इसलिए आपके बीच। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहते बच्चों को खारिज करवा दे, सत्ता हमारी लोचा वो करा सकते थे, लेकिन नहीं, हमारा नेतृत्व जो बैठा है, नेतृत्व ने हमसे कहा आप जाइए भैया जी, जो लोग आपको चुनेंगे आप उनके वोट मांगिए,
वो आपको जानेंगे, आप उनको जानेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे करते रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता और नेता इस संस्कृति को नहीं अपनाता। बंधुओं, मेरा सबसे अनुरोध है कि मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार को आप सब मिलकर इस जगन्नाथ के रथ में भारतीय जनता पार्टी के पुनित हाथ अपने लगाइए और विजय सवेरे को विजय दिलवाइए। एक अपील और आपसे, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, जो लोग मुझसे सिर्फ परिचित हो, मुझे जानते, काफी लोग जानते हैं, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। और ये भी मैं वादा करके जा रहा हूं मंच से कि महीने में या 15 दिन में गुड्डू चार्जी का है, ये गारंटी है। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, गुड्डू चार्जी के सामने के हमारी सांसद जी बैठे, जिलाध्यक्ष जी मेरे बैठे हैं, कि महीने में एक दिन ब्लॉक पे जरूर बैठूंगा, गांव के प्रधान और बीडीसी की समस्याओं के लिए उसका निदान कराने का काम मैं करूंगा। जीतने के बाद व्यक्ति अपने क्षेत्र में नहीं आता। इससे पहले भी और भी एमएलसी रहे, कहां थे वो? उनको आपने वोट देके उनको जिता दिया, लेकिन आपका तो वोट उन्होंने लिया ही नहीं, वोट ही नहीं लिया। इस बार हम वोट मांगने आए हैं। जब वोट मांगने आए हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आप सबसे मिलके काम करें, खेत खलियान गांव में जाके आपके बीच में जाके काम करें। माननीय सांसद जी जो बैठे हैं, माननीय विधायक जी चले गए, निश्चित तौर पर विश्वास करना कि विकास की गंगा इस ब्लॉक के अंदर बहेगी। ये मैं दावा कह के जा रहा हूं आपसे, आप जिता के भेजना और गारंटी के साथ इस विजय सवेरे के विजय के रथ को, इस कलम आपके हाथ में, आपको जिताना भी आपको है। आपको पैम्पलेट मिला हो, एक ये पैम्पलेट मिल गया, नहीं मिल गया? सबको मिल गया? पहली बार कौन लोग वोट डालने हाथ खड़ा करें जरा? आप सौभाग्यशाली, आप वोट डाल लें। इस सपा वालों ने तो वोट भी नहीं डालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकतंत्र या वोट डालने की प्रक्रिया, आप वोट डाल लें। 2 नंबर पे विजय सवेरे लिखा हुआ है, उसकी आगे खाली आपको डंडा खींचना है, न गुंडी कर दी हो, न नीचे गुंडी करी हो, सीधा डंडा खींच दी हो करके। और वो है ना 200 वहां में ऊपर नहीं जाए, नीचे जाए, न इतमाऊ जाए, न इतमाऊ जाए, खाली एक डंडा खींच लो। और कृपा करके पेन को अपने घर पे रख देना। पेन अपना बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है, वहीं आपको पेन मिलेगा और वहीं वो पेन मिलेगा। विजय सवेरे के खाने के आगे एक डंडा खींच देना है। एक अनुरोध के साथ गुड्डू चाहती से मेरा अनुरोध है, जो हमारे प्रधान बीडीसी जो मतदाता है, उनको एक जगह हम 8 तारीख को एकत्रीकरण करेंगे। जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा है, प्रदेश का नेतृत्व भी बैठा है, पार्टी के नेता भी आएंगे, जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, कोई ना कोई नेता आएगा यहाँ पर अपने बीडीसी प्रधान जी के लिए, जहाँ खाना पीना सब लोग बैठेंगे, सोएंगे, उठेंगे, लेकिन एक प्रशिक्षण वर्ग भी लगेगा। जैसे हम जिस टाइम 9 तारीख को जैसे पोलिंग करेंगे, वोट डालेंगे, ऐसे ही एक प्रक्रिया हम यहाँ करेंगे, इससे कि कम से कम हमारा वोट खराब ना हो। इसलिए आपसे अनुरोध है कि विजय सवेरे के लिए विजयी बनाए, अपने वोट से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुल भारत माता की।